हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी वेरी गुड। तो आज का व्लॉग जैसा कि आप देख सकते हैं होने वाला है जन्माष्टमी स्पेशल। लेकिन इस जन्माष्टमी स्पेशल में किस तरह से हुई सारी तैयारियां, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है आज का। ज़रूर पूरा देखिएगा कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके पूरा एक प्रभु का सिंहासन नहीं, पूरा जो भवन होता है ना, भवन तैयार किया। और उसको तैयार करने में आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ। सबसे पहले जो ये थर्माकोल का बॉक्स आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमने आपने अगर जिसने भी मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो हमने इंस्टीट्यूट में एल्यूमिनियम का कुछ काम कराया था। वो एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं, प्लास्टिक मिक्स होती हैं ना, जिनसे वॉल्स बनाई जाती हैं, डोर्स बनाए जाते हैं, तो उसका काम कराया था। तो उसकी शीट्स की जो पतली पतली सी पट्टियाँ होती हैं, ये बची हुई थी बहुत सारी, तो इसको यूज़ किया। और ये जो थर्माकोल का बॉक्स है, ये मुझे मिला जब हमने इंस्टीट्यूट में एसी इंस्टॉल करवाया था, तब उसके एसी के बॉक्सेस पड़े थे ये। तो इसको मैंने यूज़ करा, उनकी पट्टियों को यूज़ करा, और जो उसका वेलवेट का जो कपड़ा होता है उसको मैंने इसमें फ़ोल्ड करा है उसको कवर करने के लिए। नीचे का ये बॉक्स एक मेरे पास बहुत पुराना रखा था जिसमें स्टडी टेबल आई थी, मैंने इस बॉक्स को बेस के लिए यूज़ करा है। उसका मतलब ऊपर का जो था पोर्शन उसको हटा के नीचे का कवर करा, उसको एक पैकिंग पेपर से कवर कर दिया। उसके बाद जो फ्रंट था, वैसे पहले मैंने कलर किए थे लेकिन मुझे कलर से ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने दूसरा तरीका ये किया, मेरे पास चौड़ी वाली लेस रखी थी, तो उन लेस को मैंने ऑल पिन की हेल्प से, क्योंकि थर्माकोल है बहुत इजीली ऑल पिन उसमें लग जाती हैं, तो ऑल पिन की हेल्प से मैंने वो लेस लगाई। और फिर मैंने बहुत सारे वूल मेरे पास रखी थी, बहुत सारे पॉम बनाए। और इस तरह से पहले तो यही आइडिया था कि मैं इस तरह से लगा दूँगी जिससे एक सॉफ्ट सा कान्हा जी के लिए बेस बन जाए। लेकिन ये आइडिया फिर मैंने चेंज करा। मेरे पास बहुत सारी कॉटन रखी थी जो सॉफ्ट टॉयज़ में भरी जाती है, मैंने उसको लेके गद्दा बनाया, गद्दा सिल दिया। मेरे पास यही सेम ऐसा ही कपड़ा रखा था और शनील का, और उसको भर के मैंने पूरा कान्हा जी के लिए गद्दा बनाया। और इस पॉम को आइडिया लिया कि उससे मैं जो जितना भी मैंने कलर किया हुआ पोर्शन है ना ऊपर का, उस पूरे को मैं कवर करूँगी और फ्रंट को कवर करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया जो रेड कलर हो रखा है, और ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स ढंग से नहीं हो रखी हैं, उसको कवर करना है। यहाँ पे मैंने लाइट लगा दी, और ये वही वाली लाइट्स हैं जो अक्सर हमें ट्रैफिक सिग्नल्स पे बलून्स के अंदर लगी हुई मिलती है ना, ये वही लाइट्स है, उसको मैंने यूज़ करा। और जो पीछे आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो चिड़िया है और जो पेड़ है छोटा सा आर्टिफिशियल, उसको एक पुराना शो पीस टूट गया था तो उसको मैंने यूज़ करा है। यहाँ पे ये जो लटकने वाले हैं और छोटे छोटे एलिफेंट्स मैंने देखा ये यूज़ हो जाएंगे। लटकने वाला जो होते हैं शो पीस हैं, इनमें लगे हुए थे, और तो मैंने सोचा इसको भी मैं काट के अलग कर लेती हूँ, क्योंकि जो निकुंज बनाना है जैसे, तो उसमें ये छोटे छोटे एनिमल्स रख दूँगी, बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ मटकियाँ ये जो हैं, ये दिवाली की कैंडल्स जो होती हैं उनमें थी, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। इसको भी डेकोरेशन पर्पस के लिए मैं यूज़ करूँगी, मटकियों की तरह काम आ जाएगी, जैसे मक्खन के लिए मटकियाँ होती है ना, ऐसे काम आएगी। तो एक सुंदर सा नेट का कपड़ा था जिसको मैंने ऊपर से फ़ोल्ड करा है, जिससे जितने जॉइंट्स बनाए हुए थे वो कवर हो गए। और ये मटकियाँ मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, आप देख सकते हैं, और फ्रंट में कुछ सामान रख दिया है। और उसके बाद मैं ये जो तारे हैं, ये जो तारे बने हुए हैं स्टार्स हैं, और ये जो छोटे छोटे आप लैंप देख रहे हैं ना, ये सब जो दिवाली की लाइट्स आती हैं ना, ये वो थी, फ्यूज़ हो गई थी, तो मैं इनके ना ये काट के रख लेती हूँ। और इसको मैंने ग्लिटर लगा दिया, उसके ऊपर से मैंने गोल्डन ग्लिटर उस पर अच्छे से लगा दिया और यहाँ पे टांग दिए, जो बहुत ही अच्छी एक लुक दे रहे हैं इस जगह को। और उसके बाद फाइनल जन्माष्टमी जो तैयार हुई वो कुछ इस तरह की हुई है। यहाँ पे जो पीछे फाउंटेन रख दिया है, ये वही लाइट्स हैं जो हमने झूले में लगाई थी, आपने देखे होंगे व्लॉग्स पीछे के। तो उस लाइट को आज हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज़ किया, जिससे बहुत अच्छी लुक आ रही थी। अष्टसखियों को बिल्कुल फ्रंट में और किशोरी जी को एकदम मिड में रखा है यहाँ पे। और उसके बाद ये पूरा डेकोरेट करने के बाद यहाँ पे राधा रमन लालजू हैं, उनके साथ में भी कुछ सखियाँ हैं, और जितने
छोटे छोटे एनिमल्स थे, उनको यहाँ पे हमने ग्रीन ग्रास जो कारपेट आता है उसके ऊपर हमने लगा लिया। उसके बाद बारी आती है, भाई कान्हा जी का बर्थडे है तो उनको कुछ तो गिफ्ट मुझे देना ही था। तो ये गिफ्ट तैयार करना था मुझे। तो ये रेड वाली ड्रेस पहले की थी जो मैंने नाप के लिए ली थी, और यहाँ पे ये वाली ड्रेस मैंने बनाई थी। मुझे बेसिकली उनके नाइट ड्रेस बनानी थी जो रात को पहने, एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा, क्योंकि अभी बहुत आइडिया मुझे हो नहीं पाता है, नाप का आइडिया नहीं लग पाता है, सिलाई का भी इतना हाथ साफ़ नहीं है, मतलब इतना क्या बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। थोड़ा बहुत प्रभु कृपा से जो बन जाता है वो बन जाता है, नहीं तो सिलाई मेरे को नहीं आती है। तो बहुत मुश्किल से ये ड्रेस तैयार हुई है और बहुत आइडिया इसमें लेने पड़े। नाप बहुत 1-1 इंच का मैं नाप ले रही थी, लेकिन फिर भी ये ड्रेस अभी लूज़ है, कान्हा जी के हिसाब से थोड़ी बड़ी है। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी और बेटर बना पाऊँ, लेकिन अब रात को पहननी होती है कान्हा जी के लिए, तो रात के लिए ये परफेक्ट है। एकदम सॉफ्ट कपड़ा है ये, और कान्हा जी की एक ड्रेस जो है तैयार हो गई। तो फाइनली ये जो जितना भी ये डेकोरेशन का काम था, सारा काम ये सब शुरू हुआ था, आप लगा लीजिए कि 15 अगस्त से मैंने शुरू किया था। तो कान्हा जी का जो गिफ्ट है वो तैयार हो गया, जो नेक्स्ट डे देना है, क्योंकि जन्माष्टमी से एक दिन पहले की तैयारियां हैं। तो यहाँ मैंने कान्हा जी के पास रख दिया है, उनको दिखा दिया, उनको कैसा लगा। और इसके बाद अब ये जो सारी तैयारियां चल रही थी 15 अगस्त से, तो ये मैं ड्रेस की तैयारी नहीं कहूँगी, लेकिन जो बाकी की तैयारियाँ थी, ये जो डेकोरेशन की जो आप स्टार्टिंग से जो व्लॉग देखा, ये 15 अगस्त से शुरू हो गई थी। अब यहाँ से शुरू होता है जन्माष्टमी का दिन, और कान्हा जी के लिए जो बनने वाली चीज़ें हैं उनमें वैसे तो सब कुछ घर पे ही बन रहा है। एक आध मिठाई हम बाहर से लाए थे, जिसमें से एक तो धनिया पंजीरी होती है, केक, और मैंने बनाया था मेवा पाक। तो ये 3 चीज़ मैंने घर पे बनाई थी, और पूड़ी बनाई थी, सब्जी, वो सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे अब मेवा पाक की भी तैयारी चल रही है। और एक तरफ हमने सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि जिस दिन जन्माष्टमी होती है ना, उस दिन श्री कृष्णा लगा लेते हैं, और जो श्री कृष्ण जन्म उस समय कैसे कैसे दिखाया गया था, कैसे हुआ था, वो सब देखते तो एक अलग ही फील आती है। मतलब बहुत बहुत कनेक्ट महसूस करते हैं उस समय, उस पर्टिकुलर उस माहौल में जो जन्माष्टमी का होता है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी प्रिपरेशन हमारी डन है, मखाने हो चुके हैं, और ये धनिया पंजीरी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ये मैंने अलग कर ली है। बाकी जो अब ये मेवा पाक का सामान है, जितना सब रेडी हुआ है, केक भी हमारा बन के रेडी है, बस मुझे ऊपर उसकी टॉपिंग्स करनी है जो चॉकलेट वाली होती है। यहाँ पे मेवा पाक के लिए चाशनी तैयार हो रही है। तो फाइनली हमारा ये चीज़ भी बन के हो गई तैयार, बस इसको मैं सेट करने रख दूँगी। प्लेट मैंने ग्रीस करके रख ली थी घी से, बस उसमें लगा के सेट कर लूँगी। तो ये जो दर्शन है, ये है कान्हा जी के, मतलब जन्माष्टमी के सुबह के दर्शन। जो मॉर्निंग में मैंने कान्हा जी को तैयार करा था, तो मैं हमेशा कान्हा जी को सुबह भी न्यू ड्रेस पहनाती हूँ जन्माष्टमी पे, रात को जब नहा लेते हैं उसके बाद भी न्यू ड्रेस, मतलब अभिषेक, महाअभिषेक के बाद भी न्यू ड्रेस होती है। यहाँ पे हम जो सामान लेकर आए थे, कान्हा जी के सामान जो है जन्माष्टमी की, ये प्रिपरेशन समझ लीजिए, जितनी बार हम वृंदावन गए ना, हमेशा यही सोच के लाएँ कि जन्माष्टमी पे पहनाना है। तो ऐसे करके 2-3 ड्रेस आ गई थी। तो एक ड्रेस तो अभी मैंने दिखाई दी जो कान्हा जी ने पहनी हुई थी। 2 ड्रेस में मुझे कन्फ्यूजन थी, एक ग्रीन वाली और एक पिंक ऑरेंज वाली। ये पगड़ी हम लेकर आए थे कान्हा जी के लिए, पायल लेकर आए, लेकिन एक गड़बड़ क्या हुई, स्पेशली जो पायल और जो तगड़ी होती है, ये जो नजरिए वाला सामान है, ये हम बस ऐसे ही देखा और उठा लाए, हमने नाप नहीं लिया उसका। मतलब एटलीस्ट हमें खोल के देखना चाहिए था, तो टाइम नहीं था, भीड़ बहुत हो रही थी, तो इसलिए हम बस ऐसे ही ले आए। लेकिन घर पे जब पहना के देखे तो इसमें से सिर्फ जो गले में नजरिए डलते हैं बस वही आ पाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ पाया। और बाकी बहुत सारे अलग अलग तरह की मालाएं लेकर आए, कानों के कुंडल थे, बांसुरी, और जो सामान, और युगल सरकार की एक बहुत अच्छी सी ड्रेस, ये सारा सामान हम लेकर आए। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दहेज की थाली तैयार हो जाती है ना, ऐसे तैयार हो गई थी। और यहाँ पे सामान, अब जो चीज़ें, जो श्रृंगार का हमने अलग कर लिया, जो कान्हा जी को पहनाना है। कान्हा जी का महाअभिषेक यहाँ पे हो चुका है, प्रभु तैयार हो चुके हैं जन्माष्टमी अपने जन्मोत्सव के लिए, बहुत सुंदर से, कितने प्यारे, देखिए श्रृंगार कितना सुंदर इस बार करवाया प्रभु ने।
और ये भी हमारे छोटे से लाला भी तैयार हो गए। अब जो इनका भवन बनाया है ना, उनमें अब विराजेंगे। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जो 10 दिन से जो मेहनत चल रही थी, तो 10 दिन की मेहनत आज मैं देखने वाली थी। मेरे प्रभु उस भवन में बैठेंगे तो वो भवन और भी सुंदर लगेगा। जब प्रभु विराजेंगे तो प्रभु के विराजने के बाद वो पूरी जगह, अब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ पे वृंदावन बनके तैयार हो गया था। आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।